Hello students, welcome to online classes by SM Children Academy Haldor. My name is Tabassum Parveen and today I have brought you the next topic of your class 9th English. Book is Beehive, poem 9 and the topic is snake drawing and this poem is written by W.W.E. Ross. This is a poem in which a poet wants to convey a message that you can say the Ross brings out an irony that human beings try to kill the snake due to the fear of death by its poisonous bite. Everyone knows that the snakes are very dangerous, they are poisonous, though every human being tries to kill the snake out of fear of death because they know that if the snake bite them, if snakes bite them तो they will be dead. सो इसी टेरर की वजह से एवरीवन यही जानते हैं कि जो स्नेक होते हैं वो बहुत डेंजरस और बहुत टेरिफिक होते हैं, इसी वजह से एवरीबडी उनको मारने की कोशिश करता है. लेकिन इस पोएम में जो पोएट है वो एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा है कि हम सोचते हैं कि हम लोग विक्टिम हैं, हमें जो है वो स्नेक क्या है वो बाइट कर लेगा, कट कर लेगा और उसके पॉइजन से हम लोग डेड हो जाएंगे. बट इस पोएम में बता रहे हैं कि स्नेक खुद एक विक्टिम है जो एक परस्यूइंग स्टिक से भाग रहा है. परस्यूइंग स्टिक मीन्स कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसको चेस करने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है और वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को एस्केप करने के लिए छुपता फिर रहा है. जैसे आइए स्टार्ट करते हैं. द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिंग long body. How beautiful and graceful are his shapes. In this poem, the poet wants to say the snake is trying to escape the pursuing stick. It means anyone is pursuing it with the sticks, and the snake was trying to escape with the pursuing stick so that he may not bitten, या he may not beaten by anyone. With sudden curvings of thin long body, we know very well that its body, it has a long body and it can curves its body in any shape. ये अपनी बॉडी को किसी भी तरह कर्व्स कर सकता है. तो वो उस परस्यूइंग स्टिक से भाग रहा है और अचानक से ही अपनी बॉडी को कर्व में स्टार्ट कर रहा है, कर्व बना रहा है और अपनी बॉडी को छुपाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो उस परस्यूइंग स्टिक से, या इट मीन्स जो उसके पीछे टेरर है उसको मारने का, वो उस टेरर से भाग रहा है. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. और अपनी इस कोशिश में, अपने आप को बचाने की इस कोशिश में वो क्या कर रहा है कि बहुत सुंदर सी अपनी शेप्स बना रहा है. बहुत उसकी जो शेप्स बन रही हैं, जो कर्व्स बना रहा है वो अपनी बॉडी का, क्योंकि उसकी बॉडी पतली सी और लंबी सी होती है तो उसके जो कर्व्स बना के वो जा रहा है, अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रहा है. तो वो बहुत ही सुंदर, उसके जो शेप्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ग्रेसफुल दिखाई दे रही हैं. आगे, ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. ओह लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड without hurt. Small and green, he is harmless even to children. Now in this para, the poet wants to say that he glides through the water away from the stroke. Now he wants to escape from the pursuing it, so he wants to run away from the peoples, from the any pursuing stick, from the terror that was of his death. ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स को ही अपनी मौत का डर होता है. यहाँ इसमें एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि इवन एवरी क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड, जो भी इस वर्ल्ड में जितने भी क्रिएचर्स हैं, सबको अपनी मौत से भय होता है, सबको मौत का टेरर होता है. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ह्यूमन बींग्स ही स्नेक्स के पॉइजन से डरते हैं, मरने से डरते हैं. जो स्नेक है वो भी डरता है, उसको भी लग रहा है कि उसका जो पीछा कर रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उसको वो मार दे, इसलिए वो वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा है. और बचते हुए वो क्या कर रहा है कि उस स्ट्रोक्स, यानी जो वाटर का जो स्ट्रोक्स होता है, देखते हैं ना लहरें चलती जा रही हैं, उन स्ट्रोक से होता हुआ गुजर रहा है, वाटर के ऊपर से होता हुआ गुजर रहा है. ओह लेट हिम गो. तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि उसको जाने दो, उसको हमें जाने देना चाहिए, उसको हमें नहीं रोकना चाहिए. ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट. पानी से होते हुए वो उन रीड्स में जाना चाहता है. रीड्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनको हम रीड्स कहते हैं. तो वो वाटर में से होता हुआ उन रीड्स में जाकर छिप जाना चाहता है विदाउट हर्ट, किसी को बिना हर्ट किए और अपने आप को हर्ट ना हुए बिना. इट मीन्स वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही वो खुद चाहता है कि उसको कोई हर्ट करे. इसलिए वो किसी एक टेरर से, जो उसके पीछे डर लगा हुआ है उसको मारने का, वो वहाँ से भागता हुआ जा रहा है और वो वाटर में जो प्लांट्स होते हैं, इट मीन्स रीड्स में अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रहा है.
स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। ये जो स्नेक है ये स्मॉल है, छोटा स्नेक है और ग्रीन है, उसका जो कलर है वो ग्रीन है। एंड नाउ द पोएट वांट्स टू से दैट दिस स्नेक इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। इट मीन्स ये जो स्नेक है ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये किसी के लिए भी कोई डेंजर नहीं है। इवन ये किसी चिल्ड्रन को, किसी बच्चे को भी किसी भी तरह का इससे कोई भी डेंजर नहीं है, किसी को भी इससे कोई भी टेरर नहीं होना चाहिए। यहाँ स्नेक खुद एक विक्टिम है, यहाँ वो खुद अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। Now, along the sand, he lay until observed and chased away. And now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. Along the sand, यानी जहाँ से पानी से होता हुआ है, सैंड से होता हुआ, he lay until observed. अब वो चाहता है कि वो कहीं एक ऐसी जगह लेट जाए, एक ऐसी जगह रेस्ट करे, एक ऐसी जगह बैठ जाए जहाँ उसको कोई ना देख सकते, जब तक उसको कोई देख ना सके। इट मीन्स वो एक ऐसा शेल्टर, एक ऐसा प्लेस चाहता है जहाँ उसको कोई भी ना देख सके, और वो उस जगह पर तब तक लेटना चाहता है, तब तक बैठना चाहता है, तब तक उसको कोई देख ना ले। एंड चेज अवे, और जब तक उसको कोई देखने के बाद उसका पीछा करना ना शुरू कर दे। वो नहीं चाहता कि उसके पीछे कोई लगे, वो उसको कोई खतरा हो। एंड नाउ ही वैनिशेज इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। अब वो क्या हो जाता है, अपने आप को स्केप कर लेता है, छिपा लेता है। वैनिशेज मीन्स छिपा लेना, अपने आप को बचा लेना। इन द रिपल्स, रिपल्स मीन्स होता है, देखा होगा आपने, जब हम कभी वाटर में कोई एक कंकर या कोई एक स्टोन्स डालते हैं तो उसमें एक चारों ओर रिपल्स सी हो जाती है ना, सर्कल सा बन जाता है। तो कह रहे हैं कि उसने अब उस रिपल्स में अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, जब वो उस वाटर के अंदर उन प्लांट्स में जा रहा है तो जो वाटर की रिपल्स बन रही है उसमें उसने अब अपने आप को छुपा लिया है। अब वो चाहता है कि उसको कोई भी ना देखे, वो नहीं चाहता कि उसको कोई ऑब्जर्व करे और कोई उसको हर्ट करे। तो देखिए इस पोएम में पोएट ने बताया है कि हम ये सोचते हैं, हमारा जो एक जेन्युइन टेरर होता है कि स्नेक पॉइजनस होते हैं, वो हम लोगों को हार्म करेंगे, बट ऐसा नहीं है, सारे स्नेक पॉइजनस नहीं होते। लेकिन हमारी जो जेन्युइन थिंकिंग है इसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, स्नेक्स को मारने की कोशिश करते हैं, जबकि हम ये नहीं सोचते कि स्नेक यहाँ खुद एक विक्टिम है। इसलिए पोएट ने यही बताया है कि ज़रूरी नहीं है सारे स्नेक्स पॉइजनस हो, इसलिए हमें स्नेक्स को मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आई होप कि आपको ये पोएम समझ आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।